रिसेंटली एनसीईआरटी में कुछ चेंजेस किए गए हैं। न्यू एनसीईआरटी की हार्ड कॉपी अभी अवेलेबल नहीं है क्योंकि वो अभी प्रिंट नहीं हुई है। आप सभी लोगों के पास जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें ये चेंजेस कर लीजिए क्योंकि 2025 एंड 2026 के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, क्लास 11 की बायोलॉजी और केमिस्ट्री में चेंजेस किए गए हैं और क्लास 12 की ओनली बायोलॉजी में चेंजेस किए गए हैं। क्लास 11 की बायोलॉजी में 15 चेंजेस किए गए हैं, केमिस्ट्री में सिर्फ एक ही चेंज हुआ है और क्लास 12 की बायोलॉजी में सिर्फ 4 चेंजेस किए गए हैं। सबसे ज़्यादा चेंज क्लास 11 की बायोलॉजी में किए गए हैं, 15 चेंजेस, तो टोटल 20 चेंजेस किए गए हैं। क्लास 11 की बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं, तो मैं सबसे पहले क्लास 11 की बायोलॉजी से स्टार्ट करता हूँ। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में यहाँ पर बीजल नेक की स्पेलिंग में चेंजेस किए गए हैं। ओल्ड एनसीईआरटी में NEK लिखा हुआ है जबकि न्यू एनसीईआरटी में इसको NCK कर दिया गया है, तो आप लोग अपनी बुक में भी इसको करेक्ट कर लीजिए। इसी चैप्टर में CR जैकोब डिजीज लिखा हुआ है जबकि न्यू एनसीईआरटी में CR जैकोब डिजीज का फुल फॉर्म लिख दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में एंटोन वॉन ल्यूवेनहोक लिखा हुआ है जबकि न्यू एनसीईआरटी में ANTONIE एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक कर दिया गया है। इसी चैप्टर में थियोडोर श्वान के बारे में बताया गया है कि वो एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, लेकिन न्यू एनसीईआरटी में इसको करेक्ट करके जर्मन जूलॉजिस्ट कर दिया गया है। सेल चैप्टर में ही प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में लिखा हुआ है कि इसका साइटोप्लाज्म फ्लूइड मैट्रिक्स इन नेचर होता है जबकि न्यू एनसीईआरटी में इसको करेक्ट करके सेमी फ्लूइड इन नेचर कर दिया गया है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पर। इसमें टेबल 9.1 में परसेंट वेट ऑफ एलिमेंट्स लिखा हुआ है जहां पर हाइड्रोजन का परसेंट ह्यूमन बॉडी में 0.5 करके मेंशन है, लेकिन न्यू एनसीईआरटी में इसको करेक्ट करके 9.5% कर दिया गया है क्योंकि ह्यूमन बॉडी में हाइड्रोजन का परसेंट 9.5 होता है, ना कि 0.5। बायोमोलिक्यूल्स में फिगर 9.3 देखिए, इसमें वेरियस लेवल्स ऑफ प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। ओल्ड एनसीईआरटी में बीटा प्लेटेड सीट लिखी हुई है जबकि न्यू एनसीईआरटी में बीटा प्लेटेड सीट लिखी हुई है। ओल्ड एनसीईआरटी में ओनली हाइड्रोजन मेंशन है लेकिन न्यू एनसीईआरटी में इसको हाइड्रोजन बॉन्ड करेक्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स में अगर आप टेबल 11.1 देखेंगे तो वहाँ पर ओनली C करके वैल्यू मेंशन कर दी गई है, लेकिन न्यू एनसीईआरटी में यहाँ पर वैल्यू के साथ डिग्री सेल्सियस लगा हुआ है जबकि ओल्ड एनसीईआरटी में ओनली C लिखा हुआ है, जैसे 30 to 40 C, 20 to 25 C, लेकिन न्यू एनसीईआरटी में 30 to 40 डिग्री सेल्सियस डिग्री C लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करते हैं, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। इसमें फिगर 12.5 देखिए जहाँ पर ATP सिंथेसिस इन माइटोकॉन्ड्रिया का फिगर बना हुआ है। ओल्ड एनसीईआरटी में 2 हाइड्रोजन मेंशन है जबकि न्यू एनसीईआरटी में इसको 4 हाइड्रोजन कर दिया गया है। इसी चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ओल्ड एनसीईआरटी में ओनली ग्रीन प्लांट्स लिखा हुआ है जबकि न्यू एनसीईआरटी में सिर्फ ग्रीन प्लांट्स लिख दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करते हैं, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जहाँ पर डेफिनेशन ऑफ IRV एंड ERV दिया हुआ है वहाँ पर एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर इन ओल्ड एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, लेकिन न्यू एनसीईआरटी में इसको करेक्ट करके वॉल्यूम ऑफ एयर कर दिया गया है, एडिशनल वर्ड को हटा दिया गया है। नेक्स्ट करेक्शन हमारा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर से है। यहाँ पर हेडिंग 15.33 देखिएगा, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चेंज है जो कि आपके नेक्स्ट ईयर के एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पर ECG का फुल फॉर्म चेंज कर दिया गया है। ओल्ड एनसीईआरटी में ECG का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ था जबकि न्यू एनसीईआरटी में इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कर दिया गया है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंशन इट। नेक्स्ट चैप्टर पर मूव करते हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। यहाँ पर मसल हेडिंग है फ्लैजेलर मूवमेंट वाली, वहाँ पर लोकोमोशन ऑफ प्रोटोजोन्स लाइक यूग्लेना लिखा हुआ है, लेकिन इसको न्यू एनसीईआरटी में करेक्ट करके लोकोमोशन ऑफ प्रोटिस्ट लाइक यूग्लेना कर दिया गया है। इसी चैप्टर में जहाँ पर स्केलेटल सिस्टम की हेडिंग लिखी हुई है वहाँ पर लिखा हुआ है हायोइड बोन इज आल्सो इंक्लूडेड इन द स्कल, इस लाइन को न्यू एनसीईआरटी से रिमूव कर दिया गया है। क्लास 11 की बायोलॉजी का लास्ट करेक्शन केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन से है। इसमें जहाँ पर एड्रीनल ग्लैंड की हेडिंग लिखी हुई है वहाँ पर लिखा हुआ है आवर बॉडी हैज 1 पेयर ऑफ एड्रीनल ग्लैंड्स, 1 एट द एंटेरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी, जबकि न्यू एनसीईआरटी में 1 अबव ऑफ ईच किडनी लिख दिया गया है। तो क्लास 11 की बायोलॉजी में सिर्फ इतने ही करेक्शन किए गए थे। अब हम क्लास 12 की बायोलॉजी में करेक्शन देखते हैं। क्लास 12 की बायोलॉजी में ज़्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं। सबसे पहला चेंज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में हुआ है, जहाँ पर एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन के बारे में बताया गया है। वहाँ पर लिखा हुआ है कॉर्न कॉब द टेसल्स यू शी आर नथिंग बट द स्टिग्मा एंड स्टाइल, यहाँ पर टेसल्स वर्ड को रिमूव करके ईयर्स कर दिया गया है। नेक्स्ट ह्यूमन रिप्रोडक्शन से, जहाँ पर मेमरी ग्लैंड्स की हेडिंग दी गई है वहाँ पर लिखा हुआ है लैक्टिफेरस डक्ट थ्रू विच मिल्क इज सक्ड आउट, लेकिन न्यू एनसीईआरटी में लैक्टिफेरस डक्ट एंड ओपन्स एट द निप्पल फ्रॉम वेयर मिल्क इज एक्सप्रेस्ड ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग। इस करेक्शन को आप मेंशन कर लीजिएगा। नेक्स्ट करेक्शन इसी चैप्टर से है। इसमें फिगर 2.7 में करेक्शन किया गया है। ओल्ड एनसीईआरटी में यहाँ पर ओवम लिखा हुआ है जबकि न्यू एनसीईआरटी में इसको सेकेंडरी oocyte कर दिया गया है। नेक्स्ट मूव करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में। इस चैप्टर में जहाँ पर ऑलमोस्ट ऑल न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर एग्जैक्टली द सेम इन ऑल पीपल लिखा हुआ है, वहाँ पर ऑल पीपल की जगह न्यू एनसीईआरटी में ऑल ह्यूमंस कर दिया गया। इवोल्यूशन चैप्टर में एक मेजर चेंज आया है। ओरिजिन ऑफ लाइफ वाले पैराग्राफ में देखिएगा
ओल्ड एनसीईआरटी में वहां पर लिखा हुआ है द यूनिवर्स इज ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड, यहाँ पर 20 बिलियन ईयर्स लिखा हुआ है, जबकि न्यू एनसीईआरटी में द यूनिवर्स इज ऑलमोस्ट 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड लिखा हुआ है। ये बहुत ही मेजर चेंज है, इसको आप मेंशन कर लीजिएगा। क्लास 11th की केमिस्ट्री में सिर्फ एक चेंज हुआ है, उसको हम लोग देख लेते हैं। ओल्ड एनसीईआरटी में इकोसेन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो लिखा हुआ है 236.2 केल्विन, लेकिन न्यू एनसीईआरटी में इकोसेन का मेल्टिंग पॉइंट 309.7 केल्विन कर दिया गया है। आई होप दिस विल हेल्पफुल फॉर यू। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।